तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि जागृति चलो गांव की ओर। इसमें आपका प्राक कथन में आपको दे सकते हैं रासायनिक खादों के कुप्रभाव से धरती दिन प्रतिदिन अपनी उर्वरता शक्ति खोती जा रही है। इतना ही नहीं, कीटनाशकों ने हमारी मिट्टी को जहरीला बना दिया है और साथ ही हमारे जो फसल को मानव स्वास्थ्य के अनुकूल बना दिया है। ठीक है, इसी उद्देश्य से ग्लेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक कृषम जो कृषम प्रोडक्ट रेंज जो बनाया है, ये इसी को देखते हुए है, जो कृषि और फसलों को स्वास्थ्य अनुकूल बनाने में प्रयत्नशील एक प्रयास किया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें विषय क्या है? दो शब्द, मिट्टी के पोषक तत्व चक्र, रासायनिक खाद, कीटनाशक का नुकसान, किसान का भविष्य, जैविक खेती है ना, फफूंदनाशी से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर, रासायनिक खाद कीटनाशक का मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, प्रमाण, पत्रकार पत्रों समाचार पत्रों के कटिंग। ठीक है, ये सारा चीज इसमें देख सकते हैं। ये सारा चीज इसमें पूरा मतलब दिया गया है। दो शब्द, नमस्कार किसान भाइयों, ग्लेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कृषि जागृति चलो गांव की ओर से किताब में ऐसे सवालों पर आधारित जिनका उत्तर अगर आज न खोजा गया हो तो बहुत देर हो जाएगी। आज हरित क्रांति के नाम पर आधिकारिक आधिकारिक अ, अधि अधिकाधिक फसल लेने के चक्कर में हमारे किसान भाइयों रासायनिक खाद व रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। शुरू में कुछ दशकों के दौरान ये रासायनिक खाद आश्चर्यजनक तौर पर रिजल्ट लाभदायक देता था। किसानों तथा भारतीय किसानों तथा अर्थशास्त्रियों ने इसे कृषि क्रांति के रूप में लिया, लेकिन समय के साथ किसानों तथा कृषि विशेषज्ञों को एहसास हुआ कि यह रसायनों ने के ज्यादा प्रयोग से न केवल कृषि योग्य भूमि नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि फसलों को भी नुकसान हुआ है। रासायनिक खाद के प्रयोग की फसल ने न केवल मनुष्य के जीवन को नुकसान पहुंचाया, बल्कि कृषि योग्य भूमि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, अगर आप आज भी अगर सोए रहें तो पुरखों से मिली उपजाऊ धरती एक दिन बंजर जमीन में बदल जाएगी। अगर आप आज भी न जागे तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में बंजर जमीन व गरीबी देकर जाएंगे। गौर करिए, क्या आपने यह महसूस किया है कि रासायनिक खादों के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी का जो है, ठीक है, जो मिट्टी का जो प्रॉब्लम है वो 10 साल से पहले अपनी फसल में उतना कीटों का आक्रमण नहीं होता था जितना आज होता है। जरा सोचिए कि पहले मार्केट में इतना कीटनाशक आते थे जितने आज आते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि आपकी फसलों की गुणवत्ता धीरे धीरे गिर रही है व खेती पर आने के वाले खर्च प्रतिवर्ष बढ़ रहा है? क्या आपने महसूस किया है कि आपकी ज़मीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है? अगर नहीं तो गौर से ध्यान दीजिएगा कि खेतों में पानी देने पर मिट्टी द्वारा पानी को सोखने में बहुत देर लगती है। यानी आपके खेतों में पानी पहले की अपेक्षा ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है। क्या आपने महसूस किया है कि आपको खेतों की मिट्टी में उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए प्राणी जैसे केचुआ कीटनाशकों के इस्तेमाल से पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं? इन सवालों के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को समझना होगा। ठीक है, मिट्टी में पोषक तत्वों के चक्र, ये एक पौधे को स्वस्थ रखने के लिए मुख्यतः 14 पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में। ठीक है, जैसे शुगर, यमुनो एसिड तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम के घुलनशील लवण और जिंक, बोरोन, ठीक है, बोरोन, मैग्नीज, मैलीब्डेनम, मोलिब्डेनम और लौह आदि सूक्ष्म भोजन पदार्थों की आवश्यकता होती है जो उसे मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पहला चक्र, हजारों साल पहले खेती योग्य धरती पहाड़ों से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से तैयार एक उपजाऊ मैदान प्रकृति द्वारा हजारों साल से तैयार किए जाते हैं। यदि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कई तरीके से खनिज, लवण पदार्थ, पोषक तत्व होते थे जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे। ठीक है,
और आज दूसरा चक्र क्या होता था, जब किसान इस उपजाऊ मैदान पर खेती करते थे तो उस पोषक तत्व पानी में घुलकर पौधों की जड़ों में अवशोषित कर लिए जाते थे। किसी भी जीव जंतु और स्वास्थ्य जीवन के लिए पोषक तत्व बहुत आवश्यक होता था। पौधे इन द्वारा पोषक तत्वों के दोहन मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तीसरा चक्र, इन पौधों को जब जीव जंतु मनुष्य खाते हैं तो पोषक तत्व उसमें चले जाते हैं। चौथा चक्र में मिट्टी को उसके पोषक तत्व वापस देने के लिए जीवों की विष्ठा, पौधों की पत्तियों व जानवरों के अवशेष, इन सबको मिट्टी में वापस डाल दिया जाना चाहिए। मिट्टी के अंदर बहुत सारे छोटे मित्र जीवाणु एक फौज रहती है। ये इतने ज़्यादा होते हैं कि एक ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ से भी ज़्यादा इन मित्र जीवाणु की फौज होती है। इसकी लगभग 10,000 प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से जो हमारी मिट्टी का उपजाऊ बनाती है मुख्यतः राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, पीएसवी इत्यादि। जब हम कोई जैविक तत्व जैसे पशुओं का गोबर, फसलों में अवशेष, सब्जी के पत्ते मिट्टी डालते हैं तो ये तत्व कुछ दिन मिट्टी में रहने के बाद वो सड़कर ह्यूमस पैदा करते हैं। अब ह्यूमस को सूक्ष्मजीव खाते हैं, जिसके बाद वो बाद में एक स्राव करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस स्राव से मिट्टी बहुत सारे पोषक तत्व जैसे शुगर, अमीनो एसिड तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम एवं घुलनशील लवण और जिंक, बोरोन, मैग्नीज, लौह आदि सूक्ष्म पदार्थ प्राप्त होते हैं। इससे मिट्टी को पोषक तत्व वापस मिल जाते हैं। ठीक है, 1960 के दशक में हमारे देश में खाद्यान्न का एक बहुत बड़ा संकट आया था। देश में खाने के लिए अन्न की भारी कमी हुई थी। इस समस्या के लड़ने के लिए देश के किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया गया था, जिसको बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति के नाम पर किसानों को जोर दिया गया कि इस दौर में संकर बीज, रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करें। इन सबसे अन्न का उत्पादन बढ़ा, भारत का अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन आज इस नई विकसित समझी जाने वाली खेती के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान में पता चला है कि इन खेती से जहां पर एक ओर किसानों का भविष्य प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, किसानों के भविष्य के ऊपर, वही दूसरी ओर उपजाऊ अन्य, पर्यावरण व मानव के लिए बुरा असर हो रहा है रासायनिक कीटनाशक व दवाइयों से। ठीक है, देखिए रासायनिक खाद व कीटनाशकों का परिणाम देखिए क्या हो सकता है। बढ़ती लागत। वैज्ञानिकों ने अपने संधान से पता लगाया कि वैसे तो एक स्वस्थ पौधों के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे के आकार व साइज की बढ़ोतरी के लिए मुख्यतः 2 तत्व जरूरी है। क्या? नाइट्रोजन और फास्फोरस। यानी हम जो डीएपी यूरिया देते हैं ना, यही है नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, जिस मिट्टी में पोटास की कमी, वहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों की आवश्यकता है। मतलब एक फसल के लिए नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस जरूरी, यानी यूरिया, डीएपी, पोटास। पहले भी ये सभी तत्व पौधे की मिट्टी में मिलते थे। मिट्टी के ये तत्व पौधे के लिए सूक्ष्म जीवाणु की फौज जैविक पदार्थों को, ह्यूमस को खाकर अपने स्राव द्वारा उपलब्ध कराते थे। वैज्ञानिकों ने यह छोटा रास्ता खोजा। उन्होंने सोचा कि सीधा रासायनिक खेतों में डाल देते हैं। अब इस तरह ये बहुत सारी रासायनिक खाद तैयार हुए। यूरिया जो पौधों को नाइट्रोजन देता है, डीएपी जो पौधों को फास्फोरस तत्व प्रदान करता है, एसएसपी यानी पोटास, ये का भी यही काम है कि इसके अलावा और भी बहुत सारे खाद मार्केट में उपलब्ध है। इन रासायनिकों का मिट्टी में से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ फसल को लगते हैं, क्योंकि ये तैयार अवस्था में फसल में डाल देते हैं। ठीक है, नुकसान क्या हो रहा है मिट्टी को देखिए। जब किसान रासायनिक का इस्तेमाल करता है खाद का, तो बहुत सारे उत्साहजनक परिणाम सामने आए। रासायनिक यानी खेती की उपज बढ़ी, लेकिन 2-3 साल बाद देखने को मिला कि हर बार पिछले वर्ष के जितनी फसल लेने के लिए यूरिया बढ़ाकर डालना पड़ता है। यह सिलसिला
शुरू हो गया कि हर 3-4 साल के बाद किसान को अपने खेत में डालने वाले यूरिया की मात्रा बढ़ानी पड़ जाती है। 1960 में किसान 1 एकड़ जमीन में सिर्फ 2 बैग यूरिया डालता था, यानी आज उसे उतनी फसल लेने के लिए 5-6 बैग यूरिया डालना पड़ता है। यानी लगातार बढ़ रही है और जितनी तेजी से खेती की लागत बढ़ रही है उतनी तेजी से फसल के दाम भी नहीं मिल रहे हैं, जिसे देश में पेट पालने वाला हमारा पिता किसान हमें खिलाकर खुद भूखा मर रहा है। सोचिए, ठीक है, ये हाल हो गया है आज। इस तरह हिसाब निकाल देता है यूरिया के इस्तेमाल से पौधे कमज़ोर हो गए हैं, जिसमें इन पर कीटों का आक्रमण बढ़ गया, वजह से लगातार बढ़ रहा है जो क्योंकि पौधा कमज़ोर हो रहे हैं तो रोग सहने की क्षमता नहीं है पौधों में। अब इसके वजह से बीमारी बार बार हो रहा है, पौधों को बार बार कीटनाशक हम लोग को डालना पड़ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग को रासायनिक के बहुत दुष्परिणाम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम। उस दुष्परिणाम को हम लोग को दुष्परिणाम भूमिगत है, हमारा जो भूमि भी है वो भी हमारा भूमि भी जो पानी है वो भी दूषित हो रहा है। बढ़ता बंजरपन, दोस्तों जनसंख्या के दबाव में भारत 1 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर, ठीक है, अंतर्गत 1 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया। रासायनिक खादों का प्रयोग 60,000 टन से बढ़कर 1,50,000 मतलब कि 50,000 लाख टन तक पहुंच गया है, जिससे जमीन के अंदर लवण की मात्रा बढ़ गई है। भारत की 1,90,000 लाख हेक्टेयर जमीन बेकार हो चुकी है, सोचिए, कीटनाशक का प्रयोग करने की वजह से। फसलें कमजोर, बढ़ती बीमारियां, कीटनाशक दवाएं, बढ़ती लागत। यानी जब हम रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं, रासायनिक सारी चीज यूज कर रहे हैं ना, तो आज कीटनाशक जिससे हमारा फसल कमजोर हो रही है, और फसल कमजोर हो रही है जिसके वजह से हमारे कीटनाशक का मांग बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है कीटनाशक का मांग, और कीटनाशक का मांग बढ़ रहा है तो यूरिया मतलब कि उसका कीटनाशक का दवा भी बढ़ रहा है। ये सब आपको देख सकते हैं, ये कीटनाशक का कितना प्रयोग, किसान का भविष्य। आज एक बहस छिड़ गया है कि भैया, आज एक बहर ये छिड़ गया है बहस कि अमेरिका में 11% की ग्रोथ से जैविक खेती बढ़ रही है, यानी जैविक खेती की ओर मतलब पूरा हर देश जाना चाह रहा है। नहीं तो जब पाछे पछताए का होत है जब चिड़िया चुगे खेत, अगर किसान अगर आज नहीं समझे तो कल दिन बहुत बड़ा परिणाम उनको देख सकता है। जैविक खेती, जैविक खेती क्यों जरूरी है? जैविक खेती जो होती है, हमारा जो फसल जो जैविक होती है फसल, वो क्या होता है, हमारे जो उसको क्या करता है, परंपरागत तरीके से हमारे खेतों में उसे हर प्रकार से जो 14 पोषक तत्व होते हैं हमारे मिट्टी के लिए, पौधों के लिए, वो सारे पारंपरिक तरीके से देती है। इसमें सूक्ष्म जीवाणु को एक लंबा वक्त लगता है, इसलिए आज जैविक पदार्थों को बाहर खाद के से पहले बदलना होगा, फिर खेतों में डालना होगा। अब हम कच्चा गोबर खेत में डाल देंगे तो उसे दीमक या खरपतवार जैसे बीमारी लग सकती है, इसलिए कच्चा गोबर जमीन में नहीं डालना है। हाँ, आज हमारे सामने चुनौतियाँ क्या है? आज हमें भारत की 100 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या पेट भरना है, इसके लिए हमें ऐसी खेती करनी होगी जिससे उत्पादन बढ़े और किसान भाई अमीर हो सकें। इसीलिए क्या करना होगा हमारे, इसके लिए हम दे सकते हैं अपने इन्हीं दोनों मकसद को दिमाग में रखकर गलेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किसान भाइयों के लिए एक शानदार जैविक उत्पाद लेकर आया है। GNPK बायो फर्टिलाइजर, एक्सट्रीम ड्रीम केयर, जीडर्मा एक्सट्रीम कंट्रोल, जीसी पावर एक्सट्रीम एनर्जी। ठीक है, बात करते हैं जैविक उर्वरक व फफूंदनाशी से कुछ जुड़े प्रश्न उत्तर। ठीक है, रासायनिक खाने से डालने से क्या नुकसान हो सकता है, देख सकते हैं आप। बढ़ती लागत, जमीन में घटते पोषक तत्व, पौधों में बीमारों की बढ़ोतरी, बढ़ता कीटनाशकों का प्रयोग, बढ़ती लागत, दूषित भूमिगत जल और ठोस होती जमीन, यानी बंजर होती जमीन। ठीक है, बढ़ता बंजरपन, बीमार होते लोग, अंधेरे में किसान का भविष्य, कीटनाशक के खिलाफ एक जंग छिड़ चुकी है, रासायनिक कीटनाशक के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। पीएच मान भी हमारे जमीन का घट रहा है। पहले सरकार कहती थी कि रासायनिक खाद डालो, अब कह रही है कि जैविक खाद डालो, है ना।
क्या हमें फसल का उचित भाव भी नहीं मिल रहा है? क्या हमें डीएपी डालने की ज़रूरत है? सिर्फ ध्यान रखना है कि दोनों खादों का मिलाकर एक साथ डालना नहीं है। जे ठीक है, इसमें ये बोला जा रहा है। कितने समय बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद हमारे खेत तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो जाएँगे, यानी जैविक हो जाएँगे? तो इसमें बोल रहा है कि लगभग 3 से 4 साल का वक़्त लग जाएगा। अगर आपने रासायनिक खाद व कीटनाशकों का ज़्यादा प्रयोग किया तो इससे ज़्यादा भी वक़्त लग सकता है, ठीक है? बायो फर्टिलाइज़र कितने समय तक खराब नहीं होंगे? इसमें से स्टॉक कहाँ रखना चाहिए? सारा चीज़ बताया गया है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि फसल कम आए? नहीं। अंधाधुंध कीटनाशक का प्रयोग करिएगा तो ज़रूर आ सकता है। क्या इस खाद को डालने के बाद कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा? ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि धीरे-धीरे होगी, ये प्रक्रिया धीरे-धीरे होगी। पहले साल की आपकी फसल थोड़ी जैविक हो जाएगी, तो कीड़ा कम लगेगा। जैसे-जैसे पूरी जैविक हो जाएगी, बीमारी कम लगेगा। अगर फसल पर कीड़ा लगे, तो पेस्टिसाइड डालें या ना डालें? अगर फसल पे कीड़ा लगा है, तो गैल्वे कृषि जैसी पेस्टिसाइड जीसीडो और जीडार्मा का इस्तेमाल करें। यह जैविक प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया है। यह मिट्टी व पौधों को सुरक्षित करता है। क्या आप अलग-अलग फसल में जैविक कीटनाशक प्रयोग डाल सकते हैं? नहीं, आप हर फसल में गैल्वे कृषि उत्पाद डाल सकते हैं, क्योंकि इनका फसल से कोई लेना-देना नहीं है। ये मिट्टी और पौधों को मजबूत बनाता है। अलग-अलग बीमारी के लिए अलग-अलग प्रोडक्ट डाल सकते हैं। ज़्यादातर कीड़े हमारे बायो प्रोडक्ट्स जीसीडो और जीडार्मा काम करते हैं, ठीक है? अलग बीमारी के लिए काम करते हैं दोनों। क्या जैविक खाद से आई फसलों की गुणवत्ता रासायनिक खेती से बेहतर होती है? हाँ, होती है इससे। क्योंकि इसको देख सकते हैं हम लोग इसमें निसंदेह जैविक खेती द्वारा उत्पादित फसलों की गुणवत्ता रासायनिक खेती से बेहतर होती है। इसमें फसल की शकल नहीं, खाने से भी अधिक स्वादिष्ट लगता है, पौष्टिक होता है और हर साल पैदावार में बढ़ोतरी होती है। ठीक है? 20 से 30% तक बढ़ता है हर साल। यह कैसे पता लगेगा कि यह जैविक ऑर्गेनिक है या नहीं? हालाँकि जैविक खेती उपजी फसल मुँह में से बोलती है, जैसे स्वाद के हिसाब से, है ना? आपको स्वाद से पता चल जाएगा। रासायनिक खादों में कौन-कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? इन इन पौधों को द्वारा किस प्रकार से लिए जाते हैं? रासायनिक खादों में कौन-कौन सा पोषक आवश्यकता होती है? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सोडियम, जिंक, ये सब सारी चीज़ होनी चाहिए। क्या डाली गई रासायनिक खाद व पौधों द्वारा इस्तेमाल की जाती है? अगर नहीं, तो बाकी क्या क्या होता है? क्या डाली गई सारी रासायनिक खाद पौधों द्वारा इस्तेमाल की जाती है? नहीं की जाती। सिर्फ 15 से 20% हिस्सा ही पौधों का काम आता है, बाकी सिर्फ ज़मीन को दूषित करता है। जब हम जैविक खेती के इस्तेमाल करते हैं, तो क्या फसल में लगातार बढ़ोतरी होती है? हाँ, 15 से 20% तक मतलब कि आपका हो सकता है। ये सारा चीज़ जैविक आहार ही क्यों खाएँ? जैविक आहार इसलिए खाएँ क्योंकि आज देखिए कई प्रकार बीमारी बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर, गुर्दे को रोग, नपुंसकता, मासिक धर्म, चर्म रोग, दृष्टि रोग, दमा, खाँसी, एक प्रकार क्या है? ये बीमारी है कीटनाशक के प्रयोग से ही है, ठीक है? तो ये सब ज़रूरी है कि हम लोग अपना प्रोडक्ट यूज़ करें। देखिए, अब हमारे पास जो गेलवे का प्रोडक्ट है, उसको में भी देखिए आप जीडार्मा, विभिन्न प्रकार मिट्टी का प्रयोग लाया जा सकता है। हाँ, इसमें मिट्टी का प्रयोग ला सकते हैं आप उपचार के लिए। जड़ों को आप इस हिसाब से जीडार्मा, जीसीडो, ये सारा चीज़ प्रयोग कर सकते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये तो बहुत सारा परिणाम है। हाई कोर्ट खुद बोला है कि मिट्टी का फलों सब्जियों का सैंपल को जांच किया जाए। कीटनाशक का मामला सरकार ने दिए निर्देश, ठीक है? ये सारा चीज़ सरकार करवा रही है। अब अशुद्ध दूध बीमारियों का कारण हो गया। आज गायों को भैंस का हम दूध पी रहे हैं ना, उसमें भी आज अशुद्ध हो चुका है। चेरी का जहरीला मतलब आज चारा भी आज जहरीला हो चुका है। घास का सफाई के लिए इनपुट कीड़े का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे ये भी घास कीड़े भी हमारा मर रहे हैं, ठीक है? जो हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे भोजन के प्लेट में आज ये भी नहीं है, बैक्टीरिया ही सारा चीज़ है, ठीक है? ये सारा चीज़ देख सकते हैं। कीटनाशक को बंद करने का सलाह दे रहा है सरकार। हमारे सेहत से खिलवाड़ किया जाए, जैविक खेती जो बहुत ज़रूरी है। यही हिसाब से रासायनिक खेतों में रासायनिक के प्रयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम हो गया अब। जैविक खाद भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। किसान को मतलब ज़्यादातर इसको जैविक खेती बढ़ा दे रहा है। जैविक खाद से भूमि की उर्वरता वृद्धि होगी। ये मतलब ये प्रचार किया मतलब कि छपा हुआ था ये सारा चीज़।
मतलब बात करते हैं हम लोग अब अपना प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग अपना जैविक प्रोडक्ट के बारे में। जी बायोहोमिक, आप लोग देख सकते हैं जी बायोहोमिक का। जी बायोहोमिक जो है एसिड अक्सर प्राकृतिक उत्तेजक से रूप से तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें आपका मिट्टी को सुधार करता है, पोषक तत्व देते हैं, पौधों को अच्छा देता है। ठीक है, अब मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ को मतलब कि जो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उसको पौधों को देने में सहायता करता है। इसमें पोटेशियम 12% है। ठीक है, इसका फायदा क्या है? पौधों की फसल को पैदावार बढ़ाने में सहायक है, जड़ों की वृद्धि में बढ़ाने में सहायक है। क्लोरोफिल यानी पौधों को हरा रंग देता है। पोषक तत्व तो मिट्टी से खींचकर पौधों को देता है। पौधे की गुणवत्ता बेहतर करता है, प्राकृतिक सुरक्षा बढ़ाता है, पौधों की बेहतर जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। देख सकते हैं मिट्टी उपचार आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, ये आप जी बायोहोमिक था, ये आपका जी अमीनो का। ठीक है, जी अमीनो क्या करता है? इसका ये हाइड्रोजन पानी से हाइड्रोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हाइड्रेट करते हैं, नाइट्रोजन के साथ संयोजित करके पौधों को मिट्टी से प्राप्त मतलब कि नाइट्रोजन को प्राप्त प्रदान करता है पौधों में। ठीक है, इससे क्या फायदा है इसको उपयोग करने से? मिट्टी में प्रोटीन बढ़ाने की प्रक्रिया को सहायक है ये, है ना। इसमें आपका प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है पौधों के पत्तियों में मौजूद छिद्र को कार्य क्षमता बढ़ाता है। अब ये आपका पौधों को बढ़ाने में सहायक करता है, फलों को बनने की प्रक्रिया में सहायक है, फल फूल को बनने में सहायक है। ठीक है, जीसी लिक्विड की बात करते हैं हम लोग। ये तरल समुद्री घास से तैयार किया जाता है। ये पोषक तत्व पौधों में जड़ों को वृद्धि में देता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया ठीक करता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ने में सहायक होता है, फूलों में गुच्छों लगने में वृद्धि करता है। ठीक है, विपरीत जलवायुओं को में फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है, फूलों को गिरने से रोकता है जीसी लिक्विड। ठीक है, ये हिसाब से इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ये जीएमइन जीसी लिक्विड के जी बायोहोमिक को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अब ये आपका जीसी पावर का। ठीक है, ये पौधों को पोषक तत्व देता है, प्रकाश संश्लेषण देता है, रोपाई के बाद पौधों में शीघ्र बढ़ने में सहायता करता है, पुष्प गुच्छों को अधिक बनाता है, बीमारियों को लड़ने में सहायता करता है पौधों को, है ना। बालियों की संख्या बढ़ाता है, बालियों जो से है ना पौधा लगता है फसल। विपरीत परिस्थितियों में भी बचाव करता है फूलों में पौधों को। अब फूल ना गिरने से बचाता है। ठीक है, फूल गिरने से ना बचाता, फूल को गिरने नहीं देता है। ठीक है, 1 एकड़ में 1 दवा इसको उपयोग करना है, इस हिसाब से बात करते हैं हम लोग जीएनपीके को अब। ठीक है, जीएनपीके का देखिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। एक प्रकार से आपका इसमें पोटास, इसमें तीनों चीज मिला हुआ है। देख सकते हैं इसमें फास्फेट, पोटास और नाइट्रोजन, ये तीनों चीज मिला हुआ है, जिससे ये यूरिया डीपी पोटास देते हैं हम लोग ना, ये तीनों चीज मिला है इसमें। या हर चीज में प्रयोग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको फूल सब्जियों में, अनार सेब संतरा सब चीज में इसका कैसे प्रयोग करना है, इसको सारा चीज में दिया गया है। 4 से 5 मिलीलीटर जीएनपीके को, है ना, बीज उपचार के लिए, मिट्टी उपचार के लिए, ये सारा चीज इसमें प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। मतलब ये यूरिया डीपी पोटास तीनों जगह पे इसको मिला करके दे सकते हैं हम लोग। बात करते हैं जी डार्मा को, है ना, यानी जी एडवांस का। तो इसका क्या काम है? इसका प्रयोग आपको इसमें हर प्रकार से जो रोग से लड़ने के लिए जरूरी रहता है, ये सारा चीज इसमें मिलाया गया है। रोगों को फैलने वाले कारक को ये नियंत्रित करता है। जो रोग जिस हिसाब से रोग फैलते हैं, जैसे इस सभी प्रकार के फसलों में लगने वाले बीमारियां, जैसे जड़ गलन, कंठा रोग, झुलसा, डैम्पिंग ऑफ लीफ स्पॉट के विरोध अत्यंत लाभकारी, यानी हर प्रकार से बीमारियों को लड़ने के लिए ये सहायता करता है, ये जीडार्मा। इसको आप मिट्टी उपचार, बीज उपचार, स्प्रे कर सकते हैं, पेड़ों के लिए उपचार कर सकते हैं। ये इस हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। बात करते हैं हम लोग अब जीसीडो का। जीसीडो जीवाणु पर आधारित व जैव फफूंदनाशक है। ये जीवाणु के पौधों को वेस्कुलर तंत्र से में घुसकर जैव नियंत्रण कारक के रूप में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने वाले फफूंद व जीवाणु पर आधारित बीमारियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये पौधों में रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है तथा फफूंद व जीवाणु के अलावा दूसरी आपदाओं से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है पौधों को। ये मिट्टी और मृदा को होने वाली बीमारियों से बचाता है। मिट्टी और
बीजों से होने वाली बीमारियों से ये रक्षा करता है। जैव उत्पाद होने की वजह से भूमि व जल को दूषित नहीं करता है। ये सारा चीज़ इसमें है। प्रयोग विधि से इसमें मिट्टी उपचार, पौधा उपचार स्प्रे कर सकते हैं। ये वातावरण के अनुकूल है। इस हिसाब से बात करते हैं हम लोग अब आपका जीवाम के बारे में। ये जीवाम जैसे तो ये भी है माइक्रोजमा फफूंद व आधारित जैविक खाद है, जिसका रिश्ता फफूंद के बीच होने वाले फसलों को बहुत लाभ करता है। ये जमीन में अंधाधुंध माइक्रोलिजियम छोड़ देता है, जो कि जमीन में घुलनशील फास्फेट को घोलकर पौधों को देता है। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम करता है। फास्फोरस का पौधा अधिक मात्रा में प्राप्त करता है। ठीक है, ये यानी अधिक मात्रा में डीएपी देता है ये। जैसे इसमें लोहा, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब सारे चीज़ पौधों को प्रदान करता है। पौधों को पानी की अधिक प्राप्ति करवाता है। ठीक है, हानिकारक बीमारियों से बचाता है। पौधों को सूखे प्रति, क्षारीय व लवणीय के प्रति सहन शक्ति बढ़ाता है। पौधों को जड़ में वृद्धि करता है। रासायनिक खाद्य के प्रयोग में 25 से 40% तक बचत की संभावना है इसमें। ठीक है, यानी आपको कम यूरेडीपी डालना पड़ेगा इसको डालने के बाद। फास्फेट यानी डीएपी के खादों के प्रयोग में 50% तक बचत करता है। यानी जहाँ डीएपी आप डाल रहे हैं 1 बोरा ना, वहाँ आधा बोरा डालिए और आधा इसको डालिए, तो आपको ना आधा डीएपी आपको बचा देगा ये। ठीक है, बात करते हैं इसका प्रयोग कर सकते। लहसुन, प्याज, आपका मूंगफली, कपास, सब्जियों, बैगन आदि, धान, गेहूं, कपास, गन्ना, हर चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विधि दे सकते हैं इसको 1 एकड़ में 4 से 8 प्रति किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। गोबर व जैविक खाद के साथ ही इसका प्रयोग करें। हल्का पानी दें। ठीक है, करने के बाद बैग में 10 से प्रति ग्राम पौधा दे सकते हैं। इस हिसाब से प्रयोग विधि, तो ये हिसाब से इसका हम लोग जैविक प्रोडक्ट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है।